अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने बहिरा अरब में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आने वाला ईरानी ड्रोन मार गिराया। ईरानी ड्रोन को अमेरिकी F-35 तैयारे ने एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब आने पर तबाह कर दिया। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ईरानी ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की तरफ आया था। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत की बाज़ाबिता दावत। वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में दावत मिलने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मुमकिन हो पाए। पाकिस्तान और तुर्किया ने अमरीका ईरान बैकडोर डिप्लोमेसी में अहम किरदार अदा किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। उधर अमरीका और ईरान में बराह रास्त मुज़ाकरात जुम्मे को तय पा गए। अमरीकी सफ़ीर स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मदऊ किया गया है। अमरीका ईरान एटमी मुज़ाकरात मई 2023 से तातुल का शिकार थे। ईरानी सदर ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी। ईरानी सदर ने मजीद लिखा कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को हिदायत दी है कि वह अमेरिका के साथ मुनसिफाना और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात ऐसे माहौल में हो जहाँ धमकियाँ न हो। दूसरी जानिब खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात का मकाम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। ईरान इस्तांबुल के बजाय अमेरिका से ओमान में मुज़ाकरात चाहता है। ईरान को मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की शमूलियत पर भी एतराज़। ईरान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि अगर मुआहदा ना हो सका तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। अगले फौजी कदम के बारे में नहीं बताऊंगा। अमेरिका ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा कर रहा है। ट्रंप मजीद बोले, भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मोदी ने अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर इत्तेफाक किया। मोदी $500 अरब मालियत की अमेरिकी एशिया भी खरीदने पर रजामंद हुए। पाकिस्तान और लीबिया के दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा साद हमद शहबाज शरीफ से मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में पाकिस्तान और लीबिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक, दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के अज़्म का यादा, मुश्तरका अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ पर जोर। मुस्तक़बिल में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर भी इत्तफाक किया गया। काज़ाकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी पेश की। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही मेहमान सदर के तैयारे को हसार में लिया। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। काज़िक सदर के साथ वज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर ममलकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान कई शोबों में ताउन की मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। बानी पीटीआई की तबीयत पहले से बेहतर है। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने फैमिली मेंबरान को आगाह कर दिया। डियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में बुशरा बीबी की बेटी और भाभी से मुलाकात। दोनों ने मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पैगाम पहुंचाया। बैरिस्टर गौहर का कहना है बुशरा बीबी ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इसरार किए इलाज में ताखीर से आंख ज़ाया हो सकती है। बानी ने अपनी मर्जी से डॉक्टर्स की हिदायत पर इलाज करवाया। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने 8 फरवरी के हवाले से कोई पैगाम नहीं दिया,
कोई सियासी बात नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकातों पर सियासत ना की जाए। मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत का मामला उठाया। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा। खत में लिखा कि बानी पीटीआई की सेहत बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। उनका तिब्बी मुआयना शौकत खानों और शिफा अस्पताल के डॉक्टर से कराया जाए। महमूद खान अचकजई ने खत में ज़ाती डॉक्टर्स के नाम भी तजवीज़ कर दिए। पंजाब में सिविल मार्शल लॉ नाफिज है। पंजाब में हम झंडा नहीं लहरा सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर आला मरियम नवाज को जवाब। तकरीब से खिताब में कहा कि आप पंजाब में कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते। एक वज़ीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में है, दूसरे वज़ीर आला को हेलीकॉप्टर में घुमाया जाता है। एक माइंडसेट पख्तूनख्वा को आगे नहीं आने देता। विफाक हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इजलाह को NFC नहीं मिल रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। $2 अरब की मैच्योरिटी जनवरी में मुकम्मल, फरवरी तक आर्जी तौसी की गई। पाकिस्तान ने दोबारा UAE से 1 साल के लिए कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के $3 अरब स्टेट बैंक में बतौर सेफ डिपॉजिट मौजूद हैं। जुलाई में $1 अरब की तीसरी किस्त मैच्योर होने वाली रोल ओवर मुतवक्के। IMF को कर्ज प्रोग्राम के दौरान रोल ओवर की यकीन दहानी कराई गई थी। मुत्तहिदा अरब इमारात के कर्ज पर शरह सूद 6.5% से जायद होने का इम्कान है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय पॉल सिंह बंगा का खुशाब में अपने आबाई घर का दौरा। गुरुद्वारा सिंह सभा में हाजिरी भी दी। गुरुद्वारा की तज़ीन और आराइश और इंतजामात को सराहा। उन्हें उनके आबाउजदाद के घर से मुताल्लिक रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया गया। अजय बंगा ने खुशाब की मशहूर सौगात ढोडा खाया। अजय बंगा ने पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी को काबिल तहसीन करार दिया। मकामी सराफा बाजार में एक बार फिर सोना महंगा हो गया। सोने की कीमत में 24,000 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 5,14,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 20,576 रुपए महंगा होकर 4,40,982 रुपए पर जा पहुंचा। आलमी मार्केट में सोना $240 इजाफे से $4,916 फी आउंस हो गया। %67 पाकिस्तानी अवाम ने मुल्क में करप्शन की नफी कर दी। FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर सर्वे के नताइज जारी कर दिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब के इंडेक्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा कि सर्वे डेटा पर मबनी है। बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपागेंडा किया। सियासी एजेंडे के लिए सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अल्लाह करीम से रहमत और मग़फ़िरत तलब करने की रात। मुल्क भर में आज शब बरात इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर, क़रिया क़रिया, नगर नगर शब बरात के इज्तिमात। मसाजिद और घरों में शब बेदारी के खुसूसी इंतज़ामात। मसाजिद में उलमा किराम शब बरात के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। अहले इस्लाम नवाफिल की अदायगी और तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़। ज़िक्र इलाही और दुरूद व सलाम की तस्बीहात भी जारी। अहले इस्लाम की पुरनाम आँखों से अल्लाह से मग़फ़िरत की इल्तिजाएं। ट्रंप के कहने पर मोदी ने 24 घंटों के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोलें, अमेरिकी सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, ये मुझे पार्लियामेंट में बोलने से रोकते हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एप्स्टाइन फाइल्स और टैरिफ्स पर मोदी की सरेंडर करने की बात खुलकर बताना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इन मौज़ूआत पर बहस से खौफज़दा हैं। मोदी ने अहम उमूर में खुद मुख्तारी नहीं दिखाई। मोदी टैरिफ पर सरेंडर करने वाले शख्स हैं। ईरान में हालिया दंगों और फसादात के पीछे CIA और मोसाद थी। हम जानते हैं ये फितना ना पहला था और ना ही आखिरी होगा, मगर दुश्मन कभी कामयाब नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम। उधर ईरानी मुशीर ने कहा कि यूरेनियम अफजोदगी हमारा बुनियादी और जायज़ हक है। मुज़ाकरात में इस हक पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतानिया का 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी, पुलिस के आला हुकाम, 2 IRGC अफसरान, एक ईरानी कारोबारी शख्सियत और 2 जज पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाबंदियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने पर लगाईं। पाबंदियों में शामिल होने वालों के एहसास मुंजमद होंगे, बरतानिया का सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। अमेरिका में बर्फानी तूफान तूल पकड़ गया। कई अमेरिकी रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। शुमाली कैरोलिना में 1.5 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी। जॉर्जिया और टेनेसी में बर्फबारी से तबाही। अमेरिका में बर्फानी तूफान से एक हफ्ते में 100 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट। कनाडा के सूबा न्यू फाउंडलैंड में भी स्कूल बंद। जापान में बर्फबारी से हलाकतें 30 हो गईं। नया बर्फानी तूफान ग्याना भी 4 जाने ले गया। ऑस्ट्रेलियावी स्टार बैटर स्टीव स्मिथ PSL खेलेंगे। सुपर लीग की नई फ्रेंचाइज सियालकोट स्टैलियंस ने स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल करने का ऐलान कर दिया। स्मिथ PSL में पहली बार नजर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भारत में नशर ना करने का फैसला। जराये के मुताबिक भारत रीजन में PSL मैचेस दिखाने के हकूक फरोख्त नहीं किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट शायकीन अब PSL के मैचेस नहीं देख सकेंगे। भारत के सिवा दुनिया भर में PSL मैचेस बराह रास्त देखे जा सकेंगे। और इंग्लैंड की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से शिकस्त। इंग्लिश यंगस्टर्स के 277 रन के ताक़ुब में नौजवान कैंगरूज 250 रन ही बना पाए। कप्तान ओलिवर पिक की सेंचुरी भी टीम को ना बचा सकी। इंग्लैंड अंडर 19 टीम के कप्तान थॉमस ड्यूक की भी सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।